हेलो एवरीवन। मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीथ। यह है चैप्टर 10 टेंथ का मैथमेटिक्स और यह चल रहा है अभी प्रश्नावली 10.2। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, और यह है क्वेश्चन नंबर 11। और साथ में हम लोग कंप्लीट किए हैं प्रश्नावली 10.1 और ब्रीथ का सारा कंसेप्ट 0 से लेकर के 10th लेवल तक, यानी जो ब्रीथ का भी ना सुना है वो भी ब्रीथ समझ सकता है। वो कहाँ मिलेगा? लेक्चर 1 में। यदि लेक्चर 1 नहीं देखें तो प्लीज जाइए लेक्चर देखिए। यहाँ सारा प्रमेय को प्रूव किया गया है, साथ में बताया गया है ब्रीथ क्या होता है उससे लेकर के प्रमेय तक। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके चारों तरफ हम ए बी सी डी एक क्या खींचे हैं? चतुर्भुज बना दिए हैं। और क्या है? समांतर चतुर्भुज है, दिया है। तो हमको बताना है कि ए बी सी डी क्या होगा? एक सम चतुर्भुज होगा। आइए पहले समझते हैं कि सम और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या होता है। देखिए, जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है पैरेलल होती है। इसके पैरेलल ई होगा और इसके पैरेलल ई होगा। लेकिन ये दोनों चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। तो मानते हैं इसको ए बी सी डी है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी होगा एंड बी सी इक्वल टू ए डी होगा, और ये पैरेलल भी होंगे। लेकिन जब सम चतुर्भुज का बात आता है, जब सम चतुर्भुज का बात आता है तो इसमें क्या होता है? सम चतुर्भुज में मानिए ए बी सी डी है, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? पैरेलल होती है, और साथ साथ में क्या होती है? बराबर भी होती है। यानी चारों भुजाएं इसके आपस में बराबर होते हैं। सम का मतलब ही तो क्या होता है? बराबर। तो इसमें चारों भुजाएं क्या हो जाती है? बराबर। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। और पैरेलल तो दोनों में होता है, यानी ए बी पैरेलल बी सी एंड सॉरी ए बी पैरेलल नॉट बी सी, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। ये किस में होगा? ये दोनों में कॉमन होगा, और डिफरेंस बस इसके साइज का होता है। मानिए ए होगा तो ये भी ए है, लेकिन ये बी है तो ये बी है। सब में ए वो ए हो गया तो सब में क्या हो जाएगा? सब में ए हो जाएगा सम चतुर्भुज में। तो हमको बस यहाँ प्रूफ कर देना है कि जो चारों भुजाएं हैं बराबर है। दिया गया है ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। आइए शुरू करते हैं। हल। माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त के, ओ केंद्र वाला वृत्त के चारों तरफ या परिगत, जो आपको अच्छा लगे, चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है। हुआ है, इसलिए क्या लिख देंगे? ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा इसका? ए बी इक्वल टू सी डी तथा बी सी इक्वल टू ए डी। यानी ई भुजा ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। अब
अब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो BC पैरेलल है AD के, इसका मतलब क्या होगा, जो SQ होगा, SQ क्या होगा, व्यास होगा, ये तो पढ़े ही हैं। AB पैरेलल है CD के, तो PR क्या होगा, एक व्यास होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब इसको क्रॉप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब लिख दिए हैं। अब क्या शुरू करेंगे हम, अब आइए, बिंदु ए से शुरू कर रहे हैं हम। बिंदु ए से क्या लिख सकते हैं, बिंदु ए से, बिंदु ए से AP तथा AS, AP तथा AS, ये वाला AP और AS क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए क्या लिख देंगे, AP इक्वल टू AS, समीकरण 1। उसी तरह से बिंदु B से भी हो जाएगा, बिंदु B से क्या है, BQ तथा BP, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाला BQ और BP, ये वाला, इसलिए लिख देंगे BQ इक्वल टू BP। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। इसी तरह बिंदु C से, बिंदु C से क्या हो जाएगा, CR तथा CQ, ये वाला CR और CQ, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। प्रमेय 10.2 आप देख सकते हैं, उससे आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से क्या, बिंदु D से क्या है, DR और DS, DR तथा DS क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम क्या लिख देंगे, दोनों बराबर होगा, इसलिए DR इक्वल टू DS, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। तो इनको पहले क्या करते हैं हम, इनको करते हैं सिलेक्ट। थोड़ा सा भाई साहब को छोटा कर देते हैं। अरे है कहाँ से आ गया, है कहीं का छूट गया। हम्म हम्म, अब देखिए, AB, इसको पिक्चर को थोड़ा सा बाहर ला लेते हैं हम। AB प्लस CD, AB प्लस CD, यानी ई वाला भुजा, AB प्लस CD दोनों को जोड़ रहे हैं। तो AB और CD को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP, AP प्लस BP लिख सकते हैं। अब आइए, CD को क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं CR प्लस DR, कोई दिक्कत नहीं, CR प्लस DR। अब देखिए यहाँ से AP को हम क्या लिख सकते हैं, AP को हम लिख सकते हैं, ये जो AP है, AP को लिख देंगे AS, कहाँ से, समीकरण 1 से, AP इक्वल टू AS। और देखिए, और CR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, CQ। यहाँ देखिए, CR, CR इक्वल टू क्या है, CQ है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे। आइए लिखते हैं, AP इक्वल टू लिख देंगे AS, AS प्लस BP।
और सी आर को लिख दिए सी क्यू प्लस डी आर। ये सब कहाँ से आया? समीकरण 1 एंड 4 से। हो गया। अब आइए, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए एस, ए एस और ई वाला और डी एस। डी आर को क्या लिख सकते हैं? डी आर को डी एस लिख सकते हैं। डी आर इसमें आया कैसे? सी डी में डी आर। ओके, या दोनों टर्म चेंज करना पड़ेगा। तो हम अभी एक एक चेंज किए हैं। लेट मी चेंज द ऑल टुगेदर। ठीक है, यही चेंज करते हैं। यहाँ ए एस हो गया, ठीक है। बीपी, बीपी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, बीपी, बीपी की जगह पे हम लिख सकते हैं बी क्यू। यहाँ लिख दिए बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। सी क्यू को सी क्यू रहने देंगे, अभी तो चेंज किए हैं इसको। और जो डी आर है, डी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डी एस। यहाँ लिख देंगे डी एस। कहाँ से आई? समीकरण 2 और 3 से। इसको एक बार में आपका कर सकते हैं, लेकिन हमसे छूट गया इसलिए अभी कर दे रहे हैं समीकरण 2 और 3 से। अब देखिए, ए एस और डी एस दोनों को साथ लिख देंगे, ए एस प्लस डी एस। क्यों? क्यों से ए डी बनेगा। बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ थोड़ा ध्यान लगाइए, क्या आ गया? ए एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। उसी तरह बी क्यू प्लस सी डी, बी क्यू प्लस सी क्यू, सॉरी सी क्यू है, सी डी लिखा गया, क्या जब बी सी हो जाएगा। यहाँ है सी क्यू, क्या है भाई साहब? ये सी क्यू है। तो एस प्लस डी एस हो जाएगा ए डी, और बी सी, बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा बी सी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम टू बी सी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। आइए, तो लिख देंगे ए डी प्लस ए डी। चलिए ए डी प्लस ए डी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने का भुजाएं पैरेलल और बराबर होती है। तो ए डी इक्वल टू बी सी, इसलिए लिख दिए। ये आ जाएगा टू ए डी। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है। तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्यों? ए बी इक्वल टू सी डी है, यानी ई वाला भुजा बराबर ई वाला भुजा, ए बी इक्वल टू सी डी है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा टू ए बी। टू ए बी क्या आ गया? यहाँ से या लिख के लिखते हैं हम, टू ए बी इक्वल टू आ गया टू ए डी। टू से टू कट जाएगा, इसलिए क्या आ गया? ए बी इक्वल टू ए डी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल टू क्या था? सी डी था, हम जानते थे क्या था। अब ए बी इक्वल टू क्या था? सी डी था। और ए बी इक्वल टू क्या आ गया? ए डी आ गया। और बी सी इक्वल टू क्या था? बी सी इक्वल टू था ए डी, तो यहाँ भी ए डी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब क्या होगा? चारों भुजा बराबर हो गए। आइए लास्ट में एक पेज लिखते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो जैसे ही बराबर हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। यही क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया और प्रूफ हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।